वो सम्राट उदय सिंह हाँ, अपनी बेटी का डोला देने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया है? जी महाराज। तो बोल दो चढ़ाए उदयपुर के लिए और बजवा दो धौसा आए और जंग मैदान में लड़े। ए मिस्टर, अपने आप को मर्द कहलाते हो तो चलो मुझसे करो सामना, तैयार हो जाओ। खंभे में बहुत ज्यादा फुला रही थी, देखता हूं कौन इसकी मदद के लिए आता है। तुम्ही हो कनक सिंह? हाँ, मैं हूं कनक सिंह। अगर जान की खैरियत चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव अपने कनकपुर वापस लौट जाओ। हाय लड़के, ये कनक सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम्हारे धमकियों से डर जाएगा। और हाँ, जिस तरह उदयपुर से आए हो जंग मैदान में लड़ने के लिए, उसी तरह उल्टे पांव अपने वतन वापस चले जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। कनक सिंह, जंग का ऐलान है। तो आखिर ये कनक सिंह तुम्हें ऐलान करना है। से टक्कर लेने के लिए जंग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। राजकुमारी के हाथों की हथकड़ी खोलो और ले चलो अपने कनकपुर राज। और कनक सिंह रुक जा, वही कदम वही ले लो। कनक सिंह रुक जा, वही कदम वही ले लो। मैं तेरे खंजरी तू कनक सिंह, बोल। अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो अपने फौज को आदेश दे और चुपचाप अपने फौज सहित अपने कनकपुर वापस चला जा। तो आए हो कनक सिंह को धमकी देने के लिए, हैं लड़के? और खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम। और खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम। और अगर तुम्हारा कुछ कहा तो लूंगा काटी जुबान। और खूनी आंखों में मेरे खूनी आंखों में मेरे उतर। तेरा मेरा फैसला करे वो खुदा। तो ठीक है, तुम अगर राजकुमारी को ले जाना चाहते हो तो ऐसे नहीं, आओ आज हमारा तुम्हारा इसी जंग मैदान में जंग होगा और जो कोई जंग मैदान में जीतेगा वही राजकुमारी को लेकर जाएगा। मतलब हमारे साथ तू जंग करेगा, मानेगा नहीं ना। कनक सिंह, बोल।
युद्ध हमारे और तेरे बीच होगा। युद्ध हमारे और तेरे बीच होगा, और हमारे तेरे बीच में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। अगर कोई भी आया तो आज ये भारत अपने देश की रक्षा के लिए ऐसी शमशीर चलाएगा कि तू तो क्या, तेरी फौज का भी पता नहीं चलेगा। तो आओ फिर। और सम्राट कनक सिंह, आज तुमने एक दुधमुहे बच्चे को ललकारा है, और आज यही दुधमुहा बच्चा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। जाओ सम्राट कनक सिंह, जाओ। भारत, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। राजकुमारी साहिबा, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था कि अपने देश की आन बान शान की रक्षा करें, और मैंने भी सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। भारत, हमारे साथ चलो, मैं पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। चलिए राजकुमारी। हेलो हेलो, यहाँ गए चंद्रभान विश्वकर्मा जी। चंद्रभान विश्वकर्मा जी इसी गांव के निवासी हैं। ये 100 रुपए व्यवहार घर वालों को पार्टी कोर से धन्यवाद। महाराज की जय हो। महाराज गंगा सिंह जी, महाराज रणभूमि के कुछ समाचार मिले? महाराज इंतजार कीजिए, आपके समक्ष जरूर आए। जी महाराज। भागते हुए कहां से आ रहे हो? रणभूमि से महाराज, रणभूमि से। रणभूमि से? जी हाँ। तो रणभूमि के क्या समाचार है? सब शुभ ही शुभ समाचार है महाराज। हम जानना चाहते हैं। उस जंगे मैदान में, उस रणभूमि में मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया महाराज। तुम्हारे हाथों कनक सिंह मारा गया? जी महाराज, जी महाराज। सुना गंगा सिंह, कितना होनहार बच्चा है। आओ आओ मेरे बगिया के शेरे बबर, आओ आओ मेरे बगिया के शेरे बबर, आरती आज तेरी सजाता हूं मैं। शक्ति सिंह, मुझको तुझ पर बहुत नाज है, सेनापति आज तुझको बनाता हूं मैं। हे पिता, सोचना आपका है गलत, भारत के हाथ ही अपना वतन है बचा, ये इनाम इन्हें दे रहे हो गलत, भाग करके समर के है आया चला। कनक सिंह को भारत ने मारा है, ये इनाम भारत को मिलना चाहिए। ये हरामजादा कुत्ता तो भाग कर आया। ये हरामजादा सेनापति में भगेड़ू का जी, मैं तो आता उतारू जूतियां, 25 जूतियां मारू। इतना भी गुस्सा ठीक नहीं। हरामजादे गुस्से की तो बात छोड़, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। महाराज, राजकुमारी जी हमसे नाराज हैं। अब ना मालूम कौन सी बात पर इतना खफा है। बहरहाल जो सत्य है वो सत्य है। क्या सत्य है? यही सत्य है कि मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया महाराज। अगर आपको यकीन नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर की हाथ रखकर कसम।
बेटे भारत, जी हुजूर। हमने एक बार जो वचन दे दिया सो दे दिया। हमने शक्ति सिंह को सेनापति का पद दे दिया, लेकिन बेटे हमें गर्व है तुम पर कि तुमने अपने जान की परवाह ना करके हमारे उदयपुर की रक्षा की, हमारी बेटी की रक्षा की। बेटे इस खुशी में हम तुम्हें अपने इस उदयपुर का शहर कोतवाल बनाते हैं। हुजूर गुस्ताखी माफ है, हम किसी इनाम की लालच में नहीं गए थे हुजूर। हम तो सिर्फ अपनी देश की रक्षा के लिए गए थे। और हुजूर, शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर वापस आया तो आपने उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया है, और मैंने हमेशा हमेशा के लिए सम्राट कनक सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया। तो मुझे एक छोटा सा पद तुझ पद के लिए मैं गाथा लगी, तुझ पद के तुझ पद के लिए मैं गाथा लगी। अब तो आजादी अपना वतन हो गया, दो इजाजत मुझे मेरा दानियों, कुछ तमन्ना लगी अपने घर को। गंगा सिंह, गंगा सिंह, हमारी बेटी पद्मा गई है, जाओ उसे समझाकर। क्यों रे झूठा रामजादे, झूठ बोलकर हमारे वचनों का फायदा उठाकर तूने सेनापति का पद हमसे ले लिया। लेकिन याद रख, आज के बाद अपनी मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। कैसो झूठा हो, सारा दिन में कई किलो झूठ बोला? 1.5 किलो। हाँ, ये से कम बोला ही होना चाहिए। बहुजक तुम नहीं समझोगे। हाँ वो कहते हैं ना, समझ समझ के समझ को समझो, हाँ, समझ समझ के समझ को समझो, और समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। देखा नहीं, एक झूठ बोला, हाँ, एक झूठ बोला और बदले में मिला क्या? क्या? सेनापति का पद। पर आज तो सेनापति का पद हाथ आया। जी भैया, आने वाले समय में मैं यहाँ का राजा बनूंगा। राजा? हाँ भाई, राजा बनूंगा। अच्छा, मेरे बाप को देखा? कोई का? अरे यार, वही क्या नाम है, गंगी। मंत्री गंगी, हाँ। नीचे से लेकर के ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, लेकिन रह गए सरऊ मंत्री के मंत्री। अरे सोचने वाली बात है। कौन सी बात? कि जिस राज्य में बाप के हाथ मंत्री का पद हो, हाँ, बेटा के हाथ सेना की बागडोर हो, दूर हो, उस राज्य में बाप बेटा मिलकर चाहे जो कुछ कर डाले। खैर छोड़ो, सेनापति का पद हाथ आया है। हाँ भैया। अब आगे आगे देखो शक्ति सिंह करता क्या है। अच्छा, क्योंकि शक्ति सिंह नाम है हमारा। जी भैया। और शक्ति सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है। कौन सी बात? कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। चल मेरे साथ, आओ चलते हैं। वारियर नेताजी को भाषण दे लेते हो। भरे दरबार में तूने झूठ बोला
और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल कर ले गया। हम कौन है? मंत्री गंगी। आज कहा थी गंगी, काल का ये भंगी। तूने भरे दरबार में झूठ क्यों बोला? मेरी बेइज्जती करवा दिया राम चादा। आज के बाद ना तो तू हमारा बेटा है, ना हम तेरे बाप हैं। दोस्तों, यह हमार अबे मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? बाप हाँ या बाप आए कि कसाई आए या सगा बाप आए? अब अम्मा तो है नहीं, नहीं कंफर्म हो जाता। अच्छा, यही जरा कौनो तुमका मारा डाई तुमका मार। हाँ यार तू ठीक कह रहा है। आज यही तुहार मार देख के हाँ। हमको हमें घर के याद आए गए। घर की याद? हाँ भैया, कौन घर की याद? अरे घर की याद यार, हमें बापो ही तरह हमका मारत रहे। तेरा बाप? हमार बाप तुझको यही तरह खूब मारे यार। फिर एक दिन हम घर में बैठ रहे खटिया पर, हम दे गए ले महाबलिया, तो देख खेत में पानी आवत कि नहीं, गुस्सा लाग रही। खटिया पर से खड़े भाई, हाँ हाँ हम कहा ना जा बे 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 अपने बाप को? अपने बाप का बे कहा, फिर कहीं काहे ना चाहिए बे। मैं लाग रही गुस्सा में, कहा ना जा बे, पकड़ के हाथ उनका मिलोर के चढ़वाई था। अच्छा उतार के जूता, ये 5-7 जूता मारा अपने बाप को? अपने बाप का। फिर और जो खड़े भय ना हाथ जोड़ी, कहीं न अपना मारो बापा। बप्पा? हाँ मतलब एक ही दिन की मार में हाँ, तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा? एक ही दिन के मार में हमारा बाप हमका बाप कहला। हाँ? महाबलिया हाँ? तेरी बात कुछ कुछ अब मेरे समझ में आ रही है। अगर समझ में ना आई बात तो समझ लो तुमका मार डाई तुमका मार। ठीक कह रहा है तू। हाँ? बाप है कि कसाई? औवा हाँ? अरे हट्टा कट्टा हूँ, औवा। नौजवान हो गया। अगर आज शादी ब्याह हुई होती हाँ भैया, तो कम से कम 1.5-2 दर्जन बच्चों का बाप तो बन ही गए हो। ऐसे कम ना होती। लेकिन आज से मार खाना आज से मार खाना बंद। अब देखो शक्ति सिंह आगे आगे करता क्या है? क्या? क्योंकि शक्ति सिंह नाम है हमारा। जी भैया। और शक्ति सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है कौन सी बात? कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। हाँ बेटा।